हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी उजड़े हालत देख के समझ ही सकते हो कि आज मैं घर पे ही थी, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि सुबह मेरी मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई जो अभी ब्लॉग में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि बेचारा बनियान में खड़ा है। हेलो दोस्तों, दिखा दिया मैंने। हाँ हाँ साले, हाँ तू ना पानी तो कुत्ते। तो मेरी इससे लड़ाई हो गई थी सुबह। तो मेरी मम्मी ने मतलब एज यूजुअल हर घर वाले यही बोलते हैं कि तू बड़ी है, तुझे समझना चाहिए। अब वो पूरा मतलब तो तुझे समझना चाहिए, तू बड़ी है, ये है फलाना ढिमकाना है। तो फिर मेरी वैसे होगा क्या, हमेशा आप मुझे बोलते समझने के लिए वो। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था तो फिर मैं जाके ऐसा सो गई, ठीक है। जबकि मुझे आज अंधेरी जाना था, ठीक है, बट फिर मैं जाके ऐसा सो गई, ठीक है। फिर मैं उठी, कितने बजे उठी थी मैं? 3:30 4 नहीं 5 6 बजे 6 बजे। हाँ, मैं सोई भी तो 1 ही बजे थी। 1 ही बजे? 1 बजे मैं सोई और थी। रात को कितने बजे सोते मैम? रात को हम सोए थे 2-2:30 बजे सोए थे। सुबह 7 बजे हम उठ भी गए थे भाई। तू तो आराम से खराटे बेच के सो रहा था। 2-2:30 ना? हाँ 2 मान ली, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 7, 8, 9, सॉरी 7 ना, सॉरी छोड़ो इसकी मैथ्स खराब है। आओ ठंडा है, कुत्ते हटा ले। इसका मैंने नाम रखा है। टिक टिक टिक। मैं थप्पड़ मार दूंगी, बालों के हाथ मतलब। हाँ तो फिर मतलब फिर उसके बाद में 10 घंटे सोई। उसके पहले 5 घंटे है वो। जिस दिन तू आने वाला था ना, जिस दिन लगा था कि सिर्फ तू आने वाला है, मैं रात को सोई ही नहीं थी। तो वो 6 घंटे की नींद कहाँ गई? 6-7 घंटे की, वो भी तो कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेगी ना। मैं क्या बोलता हूँ? हाँ और मैं नहीं सो गया। नहीं सही मजाक से नहीं करते। ऐसा टेरेस की चाबी मांगता हूँ कि हमको बेड रखना है करके, जाओ ऊपर से कूद मार दो। आइडिया अच्छा है, लेकिन छते मारने से गिर के मैं मरूंगी। छठा नहीं, 7वां छत छाती मार देते हैं। ओह लेकिन फिर पापा तुझे छोड़ेंगे, मैं तो लिख बोलूँगी पापा बोलने नहीं गिरा है, आवाज आएगी यहाँ से। मैं कह दूँगा पापा उससे पूछ लो सिक्योरिटी वाले से, मैं तो काम के लिए गया था ऊपर। बेड रखने ना, बेड का है तेरे पास? वो तो तूने फेंक दिया। और बेड में गद्दा गद्दे पे तो पापा लेटे हुए हैं। तो गद्दा पापा ने तो बोला कि रखने का है, वो पूछो फिर। नहीं पापा ने नहीं बोला। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके साथ कभी क्राइम करने जा रहे हो, इस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। इसका प्लान कहीं ना कहीं से लंगड़ा ही होगा। जब बहन तो प्लान। हाँ तो फिर मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो फिर भी कुछ मैं उठी थी। उसके बाद मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, मे बी आई डोंट नो, उसमें से एक तो मेरी अच्छी फ्रेंड रहेगी हमेशा, बट आई डोंट नो द सेकंड वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी। बट द सेकेंड वन ही इज़ वेरी रूड। एंड मैं खुद भी बोल रही हूँ कि भाई मुझे गुस्सा आता है जब अगर मेरे मम्मी पापा के बारे में कोई ऐसा बोलता है, मैं बहुत रूड हो जाती हूँ। एंड हाँ मैं शाउट करती हूँ, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो ऑब्वियसली चिल्लाना बनता है। अगर तुम किसी के पेरेंट्स के प्यार को ऐसा बोलोगे कि हाँ मुझे बता दो कितने पैसे देने हैं, मैं दे दूँगा, एंड इट्स विल नॉट। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना दिया। एंड उसके बाद ठीक है, जस्ट लेट इट बी, जो भी हो गया व्हाटएवर। मेरा दिमाग सच में लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला जा एक बार काम कर, तो पहले नहाया, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। एंड फिर लिटरली मेरी मम्मी ने अभी आलू के पराठे, मतलब मेरे नहाने के आने से पहले सारा आटा लगा के आलू वगैरह सब करके, आलू वैसे तो हमने बनाए थे किसी और चीज़ के बनाने के लिए, बट फिर भी आलू को मम्मी ने मैश करके पूरा मेन्यू चेंज कर दिया और आलू के पराठे बनाए मुझे मेरा मतलब मोटी करने के लिए। क्योंकि जब से मैं जोधपुर गई हूँ मैंने वहाँ के आलू के पराठे खाए। आई जस्ट इन लव विद आलू का पराठा भाई। मुझे जब भी जोधपुर जाना होता है मैं तो भाई वहाँ पे एक जगह है, वहाँ जा आलू के पराठे ही खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मेरा भाई मम्मी के साथ किचन में काम कर रहा है और मम्मी को झिकवा रहा है इन द सेंस परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। हिंदी लिटरली बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने लग गई हूँ आजकल मैं, बहुत ही ज़्यादा। बट यार लिटरली आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था, बट बाय गॉड्स ग्रेस शायद
मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि सो या मतलब मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है मेरी लाइफ में, क्योंकि फ्रेंड्स को लेकर मेरे साथ हमेशा बहुत बार ऐसा हो चुका है, और मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ तो वो हमेशा मुझे रील्स के थ्रू या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखा के वो ऐसा करता है। तो मैं रील्स चला रही थी तो एंड ही वाज लाइक कि यू आर माई फ्रेंड, आई विल पिक फ्रेंड फॉर यू, डोंट पिक इट बाय योर सेल्फ बिकॉज यू हैज़ अ बैड चॉइस। आई वाज लाइक व्हाट व्हाट, मतलब कहना क्या चाहते हो? मेरा टेस्ट ख़राब है? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ सामने वाले को, बट नाउ आई फील कि नहीं, कुछ जब कोई मुझे किसी सिचुएशन में किसी रिलेशन में रख देता है तो फिर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाती हूँ। एंड दिस हाउ आई फेल्ट फॉर, बट हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव कृष्णा जी एंड आई हैव सरिता इन माई लाइफ, सो आई फील लिटिल बिट लाइट। एंड मेरी उससे अभी बात नहीं हुई है इस बारे में, उसको अभी इतनी सारी बातों के बारे में कुछ नहीं पता, बट जब उसे पता चलेगा ना तो वो मुझसे ज़्यादा गुस्सा होगी कि भाई ऐसा कैसे कोई बोल सकता है आंटी के बारे में, आंटी के प्यार को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर। बट या आई फील कि मतलब मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए, बहुत थोड़े से अच्छे निकले, बट जितने अच्छे निकले ना वो बहुत अच्छे निकले बाय गॉड्स ग्रेस। वो तारक मेहता का एक एपिसोड है ना जिसमें तारक मेहता कहता है कि एक पुस्तक एक अच्छी दोस्त हो सकती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा पुस्तकालय हो सकता है। सो आई हैव माई पुस्तकालय सरिता। सो यार ये है। बाकी अब मैं खाऊंगी आलू के पराठे और धनिया की चटनी के साथ एंड दही के साथ। सो भले ही मेरा पूरा दिन कैसा गया हो, लेकिन मेरी शाम मतलब मेरा डिनर बहुत अच्छा हो गया। एंड आई ऑल्सो वांट कि आज हमारा अगर जल्दी सब कुछ हो जाता है, जैसे कि टाइम क्या हो रहा है, ओके 11 बज रहा है, अगर आधे घंटे में हम खाना वाना खा लेते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं पापा के साथ लूडो खेलूँ या फिर ताश खेलूँ। मैं और मेरे पापा ताश के बहुत शौकीन है, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी ताश में बहुत अच्छी लगती है। सो या यही है वो गाइस, गर्मी इतनी हो रही है कि मैं लिटरली पसीने से भीग चुकी हूँ एंड आई वांट इट भाई, बट या सो मैं और मेरी मम्मी सोच रहे हैं कि अंदर वाले कमरे को एज ए स्टडी टेबल बनाएंगे अभी राइट नाउ। एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं अपना जो वो है जो ये हॉल है, इसको हम कुछ डेकोरेट वगैरह करके एंड वो सब करके, क्योंकि मेरे पापा आए हुए हैं तो सारा काम सारे आइडियाज़ मुझे देंगे, मतलब मज़ा आएगा। मतलब ये जो 10-15 दिन मेरे पापा साल में बढ़ाते हैं ना, आई लव इट ब्रो, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है चुम्बेश करो। क्योंकि देखो आम का सीज़न चालू है, ठीक है, हमने आम खाए तो छीन के एक दूसरे से लिटरली मेरे पापा से उन्होंने छुपा लिया आधा आम एंड मैंने बोला आम मेरा वाला स्लाइस तो यहाँ पे रखा था एंड आई फिगर इट आउट कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। हाँ ये दूध है, दही उसके नीचे उधर रखा है उस साइड में, देख तो सही, पढ़ना होता है भाई। मेरे भाई ने दूध को दही समझ के उसको कटोरी में निकाल लिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, चाचा बाय बाय।